अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस अच्छी खबर के साथ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने ईद के फ़ौरन बाद अपने फार्म हाउस के अंदर एक इजलास तलब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से वो कुछ अहम पेशरफ भी हुई। और जहांगीर तरीन साहब आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो कुछ बहुत अहम ज़रूरी ऐलानात भी करेंगे। आफ्टर ईद जो है वो बहुत बड़ा धमाका भी होगा। और आप सबको पता है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो जून के फर्स्ट मंथ में जो है वो बजट आएगा। पहले हफ्ते में एक बजट आएगा, कौमी असम्बली में आएगा। और कौमी असम्बली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि वहाँ पर जो 172 अरकान है, हुकूमत को 172 अरकान की हमायत दरकार होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास नेशनल असम्बली के अंदर जो अपने मेंबर्स हैं वो 155 या 156 के करीब जो है गालबन उनके अपने मेंबर्स हैं। और इसके बाद वो 5, 6, 7, 8 वो जो इत्तेहादी जमातों के मेम्बरान हैं उनको मिला के 172 या 172 से ऊपर का फिगर बनता है। मगर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अख्तर मेंगल साहब की जमात थी, जब वो अलहदा हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद से अलहदा हुई थी, तो उसके बाद जो हुकूमत ने बजट पास करवाया था वो बजट तो पास हो चुका था लेकिन बड़ी मुश्किलात पेश आई थी। अब इस बार जो है हुकूमत को अपने अंदर से मुश्किलात जो है वो पेश आएंगी। हुकूमत को अपने अंदर से जो है वो मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी जहांगीर तरीन साहब की सूरत में। जहांगीर तरीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीजनेबल बड़े जो है वो प्रोमिनेंट रहनुमा हैं, उनके हवाले से खबर आई थी कि वो इस हवाले से कहा जा रहा था कि उनके कुछ इजलास हुए, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने इजलास में तलब किया, उसमें अपने शैये में मदऊ किया। और उसके बाद जो अहम डेवलपमेंट्स हुई वो ये थी कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो इस वक्त FIA के अंदर जो मुकदमा चल रहा था, बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बाद शुगर इंक्वायरी स्कैंडल का जो मुकदमा चल रहा था उनके खिलाफ। अब ईद के फ़ौरन बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब अगर थोड़ा बहुत अगर हिलने की कोशिश करेंगे या अगर कोई बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर ये गिरफ्तारी हुकूमत के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जहांगीर तरीन साहब के वोटों के ऊपर ही खड़ी है। और जहांगीर तरीन साहब के हाथों से ही इस हुकूमत की तश्कील जो है वो इस हुकूमत की तश्कील हुई। इसी हुकूमत का जो सारा सेटअप है वो जहांगीर तरीन साहब ने खुद बनाया। तो अब जहांगीर तरीन साहब का ये सारा जो मामला है वो उसमें सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अरकान असम्बली की, तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को जो है वो उनके हवाले से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और कहा कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पार्टी के अंदर वो जो लाइन थी ना वो जहांगीर तरीन वाली वो अब वाज़ेह हो चुकी है। और वो जो अरकान असम्बली जहांगीर तरीन साहब ने शामिल करवाए थे आज़ाद अरकान असम्बली 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद, वो जहांगीर तरीन साहब के दाएं भी खड़े हैं, बाएं भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं। तो वो हर जगह पर आपको नज़र आएंगे। और जहांगीर तरीन साहब की मुट्ठी के अंदर जो वो आज़ाद अरकान बंद थे, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के ऐसे बहुत से अरकान जो वफाकी काबीना में बैठे हैं, सूबाई काबीना में बैठे हैं, पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में बैठे हुए हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के इशारे के ऊपर जो है वो किसी भी वक्त मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे और इस जमात से रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। तो ये बड़े खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें अरकान कौमी सूबाई असम्बली थे जिनका पंजाब से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने ये मुतालबा किया था कि आप जहांगीर तरीन साहब के कहने के ऊपर जहांगीर तरीन साहब ने ये खसूसी पैगाम पहुँचाया है कि आप आज़म खान साहब को जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको फिलफौर उनके ओहदे से हटा दें। तो इमरान खान साहब ने इस बात पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं आज़म खान साहब को किसी भी सूरत उनके ओहदे से नहीं हटाऊंगा। और ये सब जानते हैं कि ये जो आज़म खान साहब हैं ये बासर हलकों की इनको हमायत हासिल है। ये इमरान खान साहब के इसलिए भी बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इनको जो है वो इनके ऊपर जो पीछे से हाथ रखा गया है वो बड़ा मजबूत हाथ है। और आप समझ गए होंगे इशारतन मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जहांगीर तरीन साहब की ये जो गलत फहमी थी ये तो इमरान खान साहब ने दूर कर दी।
एक और गलतफहमी दूर कर दी कि जो जहांगीर तरीन के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं FIA के अंदर और जो बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो उनका केस चल रहा है, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर इसका ऐलान कर दिया। इसका मतलब कि ये जो लड़ाई है जहांगीर तरीन की और इमरान खान की, ये बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आई, लेकिन ये जो लड़ाई है इसके अंदर दोस्ती का तो हमें आंसर कहीं से नज़र नहीं आ रहा। और ये लड़ाई मैं जानता हूँ इसी बात पर हुई थी कि जहांगीर तरीन साहब को जब हटाया गया था, उनको पार्टी के अंदर एक साइड लाइन, उनको एक पार्टी के अंदर जो है वो खुटे लाइन लगा दिया गया, उनको पार्टी के अंदर साइड लाइन कर दिया गया। और उसके बाद बहुत से ऐसे लोग, उनको अहमियत दी गई जो जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में भी नहीं थे। तो जहांगीर तरीन साहब ने अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बड़ा गुस्से का इजहार किया और उसके बाद वो नाराज़ हुए इमरान खान साहब के साथ। उनकी नाराज़गी जो है वो ऐसी ही है जैसे चौधरी निसार की साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ही बड़ी दरीना दोस्ती थी, लेकिन वो जो दरीना दोस्ती थी वो फिर नाराज़गी में बदल गई। अब वही जो नाराज़गी इमरान खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब की, वो अब दुश्मनी में बदल चुकी है। और बहुत से लोग कहते थे ना कि जब वो ग्रुप मिलने गया था इमरान खान साहब से, जहांगीर तरीन वाला, तो वो लोग कहते थे कि इनकी दोस्ती हो जाएगी, ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो दोस्ती है इसमें हमें कहीं भी दोस्ती का अंसर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो बात है वो जहांगीर तरीन के मुस्तकबिल के हवाले से है कि जहांगीर तरीन चाहते हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं। और सब जानते हैं इस पाकिस्तान में जो चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ, होशरबा इजाफा हुआ, वो जहांगीर तरीन की वजह से हुआ। लोग चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइनों में खड़े रहे, जलालत होती रही, लोगों को चीनी नहीं मिली। रमज़ान के अंदर चीनी का बहरान देखा हमने, चीनी महंगी हो गई, आसमान को उसकी कीमतें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। और इसमें जहांगीर तरीन साहब का एक बड़ा रोल है, क्योंकि जो उनकी शुगर मिल्स हैं उसको भी किसी सूरत हम फरामोश नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो जो FIA की शुगर इंक्वायरी स्कैंडल रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब जो है वो मरकजी किरदार थे, मुलजम थे। उनके खिलाफ हुकूमत ने किसी भी सतह के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हुकूमत जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करवा सकती। हाँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद, रफीक राना, सनाउल्लाह, बरजीज ताहिर, राना तनवीर, ये वो लोग हैं जिनको हुकूमत करवा सकती है। मगर ये जो जहांगीर तरीन है इसको गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, इन्होंने ही ये जमात बनाई थी, इनके हाथ से ही ये जमात बनी थी। इस जमात की जो तश्कील नौ है वो जहांगीर तरीन साहब ने खुद की थी। तो जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ मुकदमात को तेजी से चलाना या उनके खिलाफ किसी भी सतह के ऊपर इंक्वायरी करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। हाँ, ये है कि जहांगीर तरीन साहब का जब ग्रुप मिला था इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, तो एक और जो पॉइंट है उसको रेस किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये था कि शाह महमूद कुरैशी की ज़ुबान बंद करवाई जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े फन्ने खान बन के, चौधरी बन के, प्रधानमंत्री बन के उन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर तनकीद कर दी कि जी जहांगीर तरीन का तो पार्टी में कोई रोल ही नहीं था। सर, जहांगीर तरीन चाहते तो आपको वज़ीर आला पंजाब भी बनवा सकते थे, जहांगीर तरीन चाहते तो आपको वज़ीर आज़म भी बनवा सकते थे, सर जहांगीर तरीन चाहते तो आपको गवर्नर पंजाब भी बनवा सकते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो बड़ी बातें करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर अपना एक ग्रुप बनवा लें, इस बात को कभी भी कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि शाह महमूद कुरैशी जो एक साबिक गवर्नर पंजाब सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब के साहिबजादे हैं, वो एक बड़े प्रोमिनेंट जो है वो बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। और उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़े दरीना तल्लुकात थे, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया। वो जो इनके वालिद मोहतरम थे, वो तो एक बहुत बड़ा उनका रुतबा था, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब अगर समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के अंदर से 15 से 20 अरकान निकाल के अपनी एक जमात बना के दिखा लें, वो अपना एक अलहदा से अपना एक ग्रुप बना के दिखा लें, जो कि बहुत नामुमकिन है। और जहांगीर तरीन साहब ने तो इस जमात के ऊपर पैसा लगाया, जलसों के ऊपर पैसा लगाया, इलेक्शंस के ऊपर पैसा लगाया, आज़ाद अरकान को ख़रीदने के ऊपर पैसा लगाया, अपने जहाज़ों के अंदर भर भर के पैसा लेके गए और वो आज़ाद अरकान को 1 अरब 2 अरब रुपया जितने में भी उनकी बोलियां लगती थी उनको ख़रीद के वो तहरीक इंसाफ में शामिल करवाते रहे। तो अब वो जो अरकान है वो अब जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो सेटअप हिल रहा है, ये एम ही नहीं हिल रहा। इसमें कल भी मैंने आपसे एक बात की थी कि एक मुतबादिल की तलाश है, और मुतबादिल जो होता है ना, वो हमेशा हमारे इदारों के
सामने कोई ना कोई अल्टरनेटिव के तौर पर उनके जहन में रहता है कि आज हम इसको ले आएंगे, कल हम उसको ले आएंगे, अब हम इसको हुकूमत में लाएंगे। तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है हुकूमत के लिए कि वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो किसी ऐसी सतह के ऊपर मुकदमात ख़त्म करवाए जो उनके लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि वो एक ऐसा अंसर फिर बाद में अपोजिशन को दिखाई देगा कि जहांगीर तरीन को इन्होंने एनआरओ दे दिया, जो कि अभी भी वो अपोजिशन कहती है कि जहांगीर तरीन को इन्होंने एनआरओ दे दिया। और एनआरओ तो वाकई में जहांगीर तरीन साहब को मिला हुआ है, क्योंकि रोज़ उनकी ज़मानतों में जो है वो तोसी हो जाती है, रोज़ उनको बैंकिंग कोर्ट से ज़मानतों में जो है उनको तोसी मिल जाती है, तो एक एनआरओ तो उनको मिला हुआ है। तो ये जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है ये बड़ा ख़तरनाक है। ईद के फ़ौरन बाद एक ऐसा लाहेमल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें जहांगीर तरीन साहब जो है 80 से 90 अरकान असम्बली अपने साथ बिठाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनकी बुनियादें हिला देंगे, जिनका ताल्लुक पंजाब से भी होगा, जिनका ताल्लुक वफाक से भी होगा। सूबा पंजाब से जो है तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट जो है वो 65 से 66 जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। वफाक के अंदर जो है इनके 27 से 28 अरकान कौमी असम्बली जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली जो काबीना है उसके अंदर 4 से 5 वज़रा इनके साथ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये अगर मिल मिला के 112 114 अरकान असम्बली जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ जाते हैं तो ये हुकूमत जो है इसकी बुनियादें हिल जाएंगी और इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ईद के बाद मालूम होगा कि जहांगीर तरीन साहब अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं और वो किन फैसलों के ऊपर जो है वो अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको मशवरा देंगे और उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से फिर मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। जहाँ तक मेरे पास अपडेट्स थी मैंने आप तक रखी, अपने व्यूअर्स तक रखी, अपने व्यूअर्स को ये बात बताई। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।